बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली अकबर वड़ैच। आप देख रहे हैं ऐना न्यूज़ चैनल। आज ऐना न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कामरान संधू साहब, ब्यूरो चीफ M9 और मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कि फैसलाबाद शेखुपुर रोड पर महकमा फूड ने मुर्दा मुर्गियों को पकड़ने के हवाले से बात करेंगे और हमारे फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो कुछ दिन पहले हमारे डॉक्टरों की गफलत से जो एक 4 साल की बच्ची थी, गोजरे से आई हुई फैमिली के साथ हमारे डॉक्टरों ने 4 साल की बच्ची का जो दाएं टांग का ऑपरेशन करना था, दाएं टांग का ऑपरेशन करने की बजाय बाएं टांग का ऑपरेशन कर दिया। तो हमारे साथ कामरान संधू साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इस हवाले से उनसे पूछते हैं कि वो क्या करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले तो अली अकबर वड़ैच साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम बख्शा और हमें दावत दी कि हम आपके प्रोग्राम में शामिल हो सके और अपनी आवाज़ जो है वो नाज़रीन तक पहुंचा सके, ऑडियंस तक पहुंचा सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और हमारे जो अदारे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने जो बताया कि जी वो मुर्दा मुर्गियाँ पकड़ने का जो मामला है वो आज पंजाब फूड अथॉरिटी की बहुत बड़ी एक कार्रवाई थी जो शेखपुरा रोड पर की गई कि खुफिया इतला पर उन्हें इतला मिली थी कि इस एक गाड़ी में तकरीबन 1000 किलो मुर्दा मुर्गियाँ लोड करके लाई जा रही थी और वो यहाँ पे सप्लाई की जानी थी मुख्तलिफ फूड चैन्स को और उनके साथ जो बर्गर शवारमे वाले हैं उनको सप्लाई की जानी थी और जारी बात है ये लोगों ने ही खानी थी। तो इस पर बहुत बड़ी एक कार्रवाई की पंजाब फूड अथॉरिटी ने और उन्होंने ये शेखपुरा रोड है शाहकोट के नज़दीक, इसको रोक कर उसको पहले चेक किया और उसमें से जब मुर्दा मुर्गियाँ बरामद हो गई तो उनको फिर वेटरनरी डॉक्टर है जो उससे चेक करवाया गया कि ये मुज़र सेहत है या ये खाने के काबिल हैं। लेकिन वो उन्होंने भी तस्दीक की कि ये वाकई मुर्दा है और ये बिल्कुल इनको हलाल नहीं किया गया, तो ये मुज़र सेहत है, जिस पर कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया और जो 1000 किलो मुर्गियाँ थी मुर्दा उनको भी तलब कर दिया गया। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक और अच्छा इकदाम ये किया कि उन्होंने फौरी तौर पर इस्तगासा लिख के मुतलका थाने दिया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया फौरी तौर पर मौका से और मज़ीद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अब की जा रही है। तो इंशाल्लाह ऐसे जो गंदा काम करने वाले जो सेहत दुश्मन अनासर है इनको ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए ताकि हम खुद जो सेहत की बीमारियां हैं उनसे बच सकें और हमारे बच्चे हैं जो अज़ीज़ो कारब हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं और तमाम अवाम है जो उनको भी ये सेहत की जो बीमारियां हैं उनसे महफूज रखा जा सके। जी कामरान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि शेखपुर रोड पर जो 1000 मुर्दा जो मुर्गी आज महकमा फूड ने पकड़ी है, एक कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले अमीपुर रोड पर थाना सादलबार के इलाके में जो महकमा फूड ने गोश्त पकड़ा, वहाँ पर भी तकरीबन मन के हिसाब से जो उस नामुर्दा जो हालत में गोश्त था उसको तलब किया। ये आए रोज़ जो ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, इस हवाले से अपनी आवाम को क्या कहना चाहिए? सर देखें, जहाँ पर अच्छाई होती है ना, बुराई भी वहीं पर होती है। तो ये तो एक लाजमी हिस्सा है कि जहाँ पे पॉजिटिव काम होगा वहाँ पे नेगेटिव भी लोग करेंगे। अच्छा, ये सीधा सीधा काम होता है कि जिस तरह आपको पता है कि मुर्दार जानवर होते हैं वो लोगों के किसी काम नहीं आते। वो लोग फिर क्या करते हैं कि एक पता है कि किसी की गाय भैंस या कोई और जानवर मर गया है तो वो उसके लिए बिल्कुल फजूल है, उसके लिए उसको वो कर ही कुछ नहीं सकता, या तो वो उसको जाके किसी भी आपके वो कचरा कुंडी पे फेंक देगा या उसको कहीं पे दफना देगा, कहीं दफन कर देगा। जो आज से 15-20 साल पहले जब एक गांव में भैंस या कोई भी जानवर ज़िबा हो जाता या हलाल हो जाता तो उसको किसी वीरान जगह में फेंक के आते थे। अब 15-20 साल पहले की बात करें तो वहां पर कोई भी बंदा वो जो हलाल होता था जानवर उसको लेने को तैयार नहीं था। लेकिन आज 2026 है, एक जदीद दौर है, बाशऊर लोग हैं, लेकिन जो आज वो जानवर हलाल होते हैं, मुर्दा होते हैं, वो कहाँ पर जाते हैं?
जी मैं वही बताने जा रहा था कि जो लोग गोश्त को फेंक आते थे अपने मुर्दा जानवरों को किसी भी कचरा कुंडी पर, रूढ़ी पर, यहाँ कहीं दफना आते थे, लेकिन अब जो है ना जिस तरह देखे माशरे में हमने तरक्की की है, आपने बताया कि जी 2026 है, बहुत जदीद दौर है, तो जहाँ पर हमारे अंदर जदीदियत आई है वहीं पर हमारे अंदर सफाकियत भी बढ़ती जा रही है, हमारे मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो पहले हम इसको बहुत अच्छा तरीके से मुआवजा करते थे कि हलाल क्या है, हराम क्या है। अब हलाल हराम की तमीज़ लोग भूलते जा रहे हैं, कई बीच में लालची लोग होते हैं। अब आप देखेंगे एक जो जिंदा भैंस है वो लाके अगर एक कसाई उसको हलाल करता है तो उसमें से उसको बचते हैं शाम को तकरीबन कोई 5,000, 7,000, 10,000 रुपये बच जाते हैं। लेकिन अगर वही कोई बंदा, अगर कोई लालची कोई मुर्दा जानवर ले लेता है तो उसमें से उसको शाम को 45,000 रुपये बच जाता है, 50,000 रुपये बच जाता है। तो इस वजह से वो लोग जो है ना पहले तो इस तरह का काम नहीं करते थे, जिस तरह आपने भी बताया कि लोग उसको हलाल वो लेते ही नहीं थे, वो जानवर को भी इसको हमने क्या करना, लेकिन पूछता ही कोई नहीं। लेकिन अब जो है ना अब वो बिल्कुल उल्टा हो गया है मामला। अब तो कई ग्रुप बन चुके हैं फैसलाबाद के लोग ढूंढते फिरते हैं कि जी कहाँ पे मुर्दार जानवर मिलेगा, कहाँ पे बीमार जानवर मिलेगा, कहाँ पे सस्ता जानवर मिलेगा। तो उनको अब लोगों की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। वो हमारे पास बड़ी अच्छी टीमें बन गई हैं, महकमा फूड है, वो है, फिर हमारी एसी सिटी की टीमें हैं, कॉर्पोरेशन में ऐसी बहुत सारी टीमें हैं, लेकिन इन टीमों के बावजूद भी हम हराम का गोश्त खाने को अक्सर मिलता है। नहीं देखिए सर, हमें अक्सर नहीं मिलता, लेकिन ये यहाँ पे कहीं कहीं इक्का दुक्का वाक़यात हो जाते हैं क्योंकि टीमों की पहुँच हर जगह एक्सेस नहीं होती बर वक्त। वो कहीं ना कहीं वो रात के अंधेरे में सप्लाई कर दिया जाता है, या जिंदा के साथ ही वो कोई ऐसा कोई मामला उनका सीन हो जाता है तो वो लोगों तक पहुँच जाता है। लेकिन हमारे इदारे काफ़ी एक्टिव हैं, वो इसको कह लगे ऐसी अभी तक ये तो सुनने में कहीं भी नहीं आया कि जी फलां जगह पे मुर्दार गोश्त बिक रहा है और लोग खा रहे हैं। और इस तरह की अगर कोई बात सामने आती है कि मुर्दार गोश्त लाया जा रहा है या लेके, हलाल गोश्त और मुर्दार जो गोश्त है वो अपने नाजरीन को बताएं जरा कि उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि यार जो एक कसाब के पास जो गोश्त है ये मुर्दार जो जानवर का है, ये जो कसाई के पास गोश्त है ये लटका हुआ है, ये एक हलाल है। सर देखिए इसमें अभी जो है ना हलाल हराम का या मुर्दार का या जिंदा का है ना, वो अभी तक कंसेप्ट तो सामने आया ही नहीं है कि जी मुर्दार, क्योंकि एक जानवर को आप ज़िबा जब कर देते हैं तो उसकी गोश्त की पहचान ही खत्म हो जाती है, ये मुर्दार का है या ये है। हाँ, इसमें सिर्फ जो हमारे जिस तरह कहते हैं कि बड़े लोग हैं, बड़े जिनको सियाने कहते हैं, हमारे अपने जो हैं बुजुर्ग हैं, वो जो गोश्त की पहचान रखते हैं वो सिर्फ गोश्त देख के पहचान लेते थे कि यार ये कितने दिन पहले ज़िबा हुआ, उसकी रंगत के हिसाब से देख लेते थे कि यार इसको ये पानी लगा हुआ है, गोश्त बेच रहे हैं, रंगत इसकी वो कह ले कि वो नीली सी हो रही है, तो इसको हम ये गोश्त मुझे सेहत है, हम इसको खाना नहीं चाहते या खाना नहीं चाहिए इसको। तो वो जो है ना महकमे पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी है। कामरान भाई एक बात और ऐड कर दीजिएगा कि जो हमारे जो पहले लोग थे ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, वो देखकर ही बता देते थे कि ये गोश्त क्या चीज़ है, इसको मुर्दार है या हलाल है। लेकिन अब पता चलता है कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ऐसे ऐसे अलावे हमारे पास हैं कि जो गोश्त में खून ब्लड रुका हो वो हराम है। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो टेक्नोलॉजी इतनी होने के बावजूद हमारे पास जो है ना अभी तक ऐसा मामला नहीं हो सका कि हम इसको फौरी तौर पे इसकी रोकथाम कर सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ मजीद ऐड करता चलूँगा आपकी तो से, आपके चैनल की तरफ से नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा और अदारों तक भी ये बात बताना चाहूँगा, निशानदेही करना चाहूँगा कि देखिए हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी, आप दूध है कहीं से भी किसी भी दुकान से ले लें, आप पंजाब फूड अथॉरिटी ले जाएँ, आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा, एक दूध एक सड़क पे आप चले जाएं वहां पे मिल रहा है 120 रुपए किलो, दो दुकानें छोड़ के वो 140 रुपए किलो हो गया। थोड़ा सा आप आगे जाएंगे वो आपको 160 रुपए मिलेगा, फिर 200 रुपए मिलेगा, यानी कि 200-250 रुपए किलो तक इस वक्त शहर में दूध बिक रहा है। अब आप देखें कि उसकी आप कैलकुलेशन निकालें कि 120 रुपए वाला भी दूध बेच के अपने पैसे मुनाफा कमा रहा है और 250 रुपए वाला भी। अब दोनों में से खालिस का मुआवजा किस तरह आप करेंगे? वो आपकी बात भी ठीक है कि इतनी मशीनरी है, इतनी जदीद मशीनरी है, लेकिन अभी तक इसकी जो रोकथाम है ना इतने लेवल पे, उस लेवल पे नहीं हो सकी जिस लेवल पे होनी चाहिए। जी कामरान भाई, जो गोजरा से एक फैमिली हमारे फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आती है, वो 4 साल एक बच्ची है, उसका ऑपरेट करवाने के लिए उसकी दाएं टांग में मसला था, लेकिन डॉक्टरों ने जो जब ऑपरेशन किया तो उसकी दाएं टांग छोड़कर बाएं टांग का ऑपरेशन कर दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन ये पिछले हफ्ते एक वाकया रिपोर्ट हुआ था, वाकया रिपोर्ट होने के बाद फौरी तौर पे इसको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हवा दी गई। फिर हमारे वो जो न्यूज़ चैनल से उन्होंने इसको खबर को काफ़ी जगह पे ब्रेक किया कि एक बच्ची थी जो आइमा ईमान नाम था उसका, वो 3 साल 8 माह की बच्ची थी। तो उसके वालिद की जानब से MS जो चिल्ड्रन अस्पताल है, डॉक्टर अमर नवीद साहब, उनको दरख्वास्त दी गई कि जी मेरी बेटी को हमने दाखिल करवाया था तो उसका जो था वो दायां पाँव उसका ख़राब था
था, उसको टेढ़ा था, कुछ इसको इशू था, उसका ऑपरेशन होना था। लेकिन जो आर्थोपेडिक सर्जन है उन्होंने उसके बाएं पाँव का ऑपरेशन कर दिया। तो मैंने जब वो सर्जन साहब को कहा कि जी ये आपने गलत कर दिया, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बैड लैंग्वेज भी इस्तेमाल की और मुझे उन्होंने तमीज़ सिखाई। वो बाकी काफ़ी कुछ उन्होंने दरखास्त में लिखा हुआ है कि वो उन्होंने मेरे साथ नाज़ेबा अल्फाज भी मुझे तशद्दुद करने की कोशिश की, कोई दकम पेल भी हुई। फिर जब उन्होंने मांगा चार्ट के जी हमें चार्ट दें हमारी बच्ची का, उस पर तो लिखा होता कि बायां पाँव है, आपने दाएं का कर दिया, तो उस हवाले से काफ़ी गर्मी सर्दी भी हुई। तो फिर उन्होंने जब दरखास्त दी तो डॉक्टर जो अमर नवी साहब है हमारे चिल्ड्रन अस्पताल के MS हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, अच्छा वो काफ़ी ना एक कह लें कि बहुत ही मंझे हुए जो है ना ब्यूरोक्रेट भी हैं, अपने डॉक्टर हैं, अच्छी उनकी बहुत अच्छी जो PR भी उनकी अच्छी है, उनकी जो रिप्यूट है बहुत अच्छी है, उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तो उन्होंने इस पर फौरी तौर पे एक्शन लिया, उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बनाई। इंक्वायरी कमेटी ने वहाँ पर जो नर्स थी उस वक्त उसका भी बयान रिकॉर्ड किया, वहाँ पे जो दीगर अमला था उनका भी किया। 2 आर्थोपेडिक सर्जन थे जिनका मैं नाम नहीं चले लेना चाहूँगा अभी, उनको उन्होंने बुलवाया, उनका सारा बातचीत की। तो इंक्वायरी रिपोर्ट में फिर साबित हुआ कि जी वाकई इनका दाएं पाँव का ऑपरेशन होना था और बाएं का हो गया है, जिस पर फौरी तौर पर डॉक्टर अमर नवीज थे उन्होंने इस पर एक्शन लिया, उन्होंने डॉक्टरों को मुअत्तल कर दिया और उनकी एक खसूसी रिपोर्ट बना के भी महकमा हेल्थ पंजाब को लाहौर भेज दी है ताकि उनके खिलाफ मजीद जो कार्रवाई है वो भी की जा सके।